एक बार फिर से रियल न्यूज़ में। आज तारीख है 26 जनवरी और दिन है मंगलवार। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। आज की इन बड़ी खबरों में किसान आंदोलन से जुड़ी वो खबरें भी शामिल है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। साथ ही अगर आप इन दिनों ट्रेंडिंग पर चल रहे रियलिटी शो बिग बॉस को देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यदि आप जानने की इच्छा रखते हैं कि इस बार पद्म विभूषण का खिताब हासिल करने वाले महान लोग कौन हैं तो ये जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और साथ ही यदि आप छात्रवृत्ति से संबंधित खबर को सुनना चाहते हैं तो खुश होना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। NIFT के छात्र हैं तो आप अपने आप को एकदम लकी समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ की। देश में किसान आंदोलन चरम सीमा पर जा पहुंचा है। ऐसे में किसान संगठन दावा कर रहे हैं कि 26 जनवरी को निकलने वाली परेड में 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। ऐसे में रात तक दिल्ली बॉर्डर पर 50 से 75 हज़ार ट्रैक्टर हो सकते हैं। अगर किसान संगठनों के दावे के मुताबिक 1 लाख ट्रैक्टर आए तो उनके आने जाने का खर्च 50 करोड़ के आसपास होगा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक 25 जनवरी की शाम को ही सारी दुकानें बंद करवा दी गई हैं। और ताजुब की बात तो ये है, दिल्ली में केवल 26 जनवरी ही नहीं 1 फरवरी को भी किसान रैली निकालेंगे। किसानों ने एक और ऐलान किया है। उनका कहना है कि 1 फरवरी को भी वो संसद भवन तक पैदल मार्च निकालेंगे। इसी दिन संसद में बजट पेश होना है। हालांकि इस ऐलान को लेकर अभी दिल्ली पुलिस और प्रशासन की ओर से मंजूरी नहीं मिली है। गणतंत्र दिवस से पहले राष्ट्रपति का संदेश। कोविंद बोले, देश उन किसानों को सलाम करता है जिन्होंने कोरोना के वक्त भी पैदावार कम नहीं होने दी। वहीं देश में प्रदूषण को रोकने की पहल के बारे में सुनकर आपको बहुत ही खुशी होगी, लेकिन हो सकता है कि दुख भी हो। तो आपको बता दें, देश में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रपोजल को मंजूरी दी है। सरकार ने सिटी बसों जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े वाहनों से कम टैक्स वसूलने का प्रपोजल दिया। हालांकि ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर 50% तक ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। पेट्रोल, डीजल और गाड़ी के मॉडल के आधार पर टैक्स अलग अलग होगा। फ्रेंड्स, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो दुखी होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वोटर आईडी कार्ड खोने या ख़राब हो जाने पर इसे दोबारा बनवाना बड़ा मुश्किल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने यह समस्या भी दूर कर दी है। आज से वोटर आईडी को डाउनलोड किया जा सकेगा। 31 जनवरी तक सिर्फ वे वोटर्स अपनी आईडी डिजिटल फॉर्मेट में ले पाएंगे जिन्होंने पिछले साल नवंबर-दिसंबर में अप्लाई किया है। 1 फरवरी से सभी वोटर्स को यह सुविधा मिलने लगेगी। नेशनल वोटर्स डे पर इलेक्शन कमीशन ने EPIC स्कीम शुरू की है। EPIC यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसके जरिए आप अपने वोटर आईडी को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर पाएंगे। और यदि आप मोटापे से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। बढ़ते वजन से परेशान लोगों के लिए ब्रिटेन में जल्द ही अलग तरीके की सर्जरी शुरू की जाएगी। ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी नेशनल हेल्थ सर्विसेज का कहना है पेट की सर्जरी से 30 किलो तक वजन घटाया जा सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटाया जा सकता है। हो सकता है अगली खबर सुनकर आपके होश उड़ जाए, लेकिन अवश्य ही उसके बाद वाली खबर सुनकर आपको खुशी भी होगी। इस साल देश में किसी को भारत रत्न नहीं मिलेगा। देश में इस साल किसी को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की गई है, बल्कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बीबी लाल, सुदर्शन पटनायक को पद्म विभूषण देने की घोषणा की गई है। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 शख्सियतों को पद्मश्री देने का ऐलान हुआ है। अब वक्त है देश के सबसे अमीर शख्स के ऊंचे कारनामों की बात बताने का। तो आपको बता दें, दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने रविवार को एक ही रॉकेट से 143 छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बनाया। कॉस्ट कटिंग के लिहाज से लॉन्च किया गया ये मिशन कैब में राइड शेयर करने जैसा है। इस मिशन को ट्रांसपोर्टर 1 नाम दिया गया। वहीं ब्रिटेन में कई दिनों बाद खुशी की खबर आई है। 5 दिन बाद ब्रिटेन को कोरोना से थोड़ी राहत मिली है। देश में 19 जनवरी से लगातार 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। रविवार को यह संख्या 610 रही। हालांकि हर दिन 30,000 से ज़्यादा नए मरीज मिल रहे हैं।
इसे देखते हुए सरकार ने देश में लॉकडाउन को 17 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। उधर पाकिस्तान ने रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। और वहीं देश में कोरोना की बात करें तो दिल्ली में औपचारिक रूप से अभी 6.33 लाख लोग ही संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन सीरो सर्वे इशारा कर रहा है कि दिल्ली की आधी आबादी यानी कुल करीब 2 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अब तक कोरोना वायरस के संपर्क में आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का बहुत बड़ा फैसला लिया है। और वहीं गूगल का ऐलान सुनकर आप एकदम हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूएस में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए अपने दफ्तरों को सेंटर बनाएगा गूगल। सुंदर पिचाई ने ही एक बड़ी घोषणा की है। कोरोना के बाद में खास खबरें सुनने के बाद अब वक्त है सभी के फेवरेट टॉपिक पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा की बड़ी खबर सुनने का। बंगाल चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। अब उन्होंने हुगली में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को नारा दिया, हरे कृष्ण हरे राम, विदा हो बीजेपी वाम। इसके बाद ममता ने नया नारा दिया, हरे कृष्ण हरे हरे, तृणमूल कांग्रेस गोरे गोरे, यानी तृणमूल और कांग्रेस घर घर पहुंचेगी। वहीं आपको बता दें कि किसान आंदोलन में राजस्थान के किसान भी पीछे नहीं हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल भी शामिल होगा। इसके लिए सोमवार को ट्रैक्टरों में सवार होकर निकले कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की ओर कूच किया। और एंटरटेनर कपिल शर्मा के फैन हैं आप तो ये खबर सिर्फ आप ही के लिए है। अर्चना पूरन सिंह लंबे समय से द कपिल शर्मा शो में जज के रूप में नजर आ रही है। अर्चना से पहले इस शो में नवजोत सिंह सिद्धू जज के रूप में दिखते थे। कपिल शर्मा हमेशा मजाक करते हैं कि अर्चना ने सिद्धू की कुर्सी हथिया ली। इसी बात पर अर्चना सिंह ने कपिल शर्मा को टोकते हुए कहा कि कपिल मुझे और नवजोत सिंह सिद्धू को ज़रूर दुश्मन बना देंगे। बिग बॉस एक ऐसा शो है जो एक बार इस शो का फैन बन गया उसको बहसबाजी में फिर कोई नहीं हरा सकता। यदि आप भी इस शो के बहुत ही बड़े वाले फैन हैं तो उससे जुड़ा ये लेटेस्ट अपडेट सुनने में देरी मत कीजिएगा। अभिनव शुक्ला के लिए अब राखी सावंत का प्यार हदें पार करता दिख रहा है। बिग बॉस 14 के सोमवार को आने वाले एपिसोड का प्रोमो नजर आया। यहाँ प्रोमो की शुरुआत में राखी सावंत घर में लाल रंग की लिपस्टिक से अपनी पूरी बॉडी पर आई लव यू अभिनव लिखकर घूमती हुई दिख रही है। राखी का ऐसा अवतार घर में हर किसी को चौंका देता है। इसके बाद चलिए अब बात करते हैं शेयर बाजार की। यदि आप सोच रहे हैं शेयर मार्केटिंग में अपना मनी इन्वेस्ट करने का तो हो जाइए सावधान और इस खबर को ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मजबूत तिमाही नतीजे के बावजूद शेयर बाजार में दिन भर भारी उतार चढ़ाव रहा। बीएसई का सेंसेक्स 531 अंकों की गिरावट के साथ 48,347 पर बंद हुआ है। कारोबारी सत्र में इंडेक्स 988.23 अंकों के दायरे में रहा। बाजार की गिरावट में सबसे आगे आईटी सेक्टर के शेयर्स रहे। वहीं रिलायंस जियो मार्ट के आने के बाद भारत में ई कॉमर्स की लड़ाई और ज़्यादा तेज हो गई है। ई ग्रॉसरी को भविष्य के सबसे बड़े बाजार के रूप में देखा जा सकता है। उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक ये 8 गुना से बढ़कर $18 बिलियन से अधिक का हो जाएगा। अगर आप बार बार एटीएम से पैसे निकालते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं, साथ ही आप इससे काफ़ी परेशान हैं, तो अगली बड़ी खबर आपके लिए है। अभी तक के नियम के मुताबिक आपने अगर अब किसी बैंक से एटीएम से पैसा निकाला और उस समय किसी कारण से पैसे आपको नहीं मिले हैं तो उस पर भी आपको चार्ज लगता है। हालांकि यह चार्ज एटीएम से पैसे निकालने की सीमा खत्म होने के बाद लगता है। अगर भारतीय रिजर्व बैंक ने सिफारिशों को मान लिया तो जल्द ही एटीएम से पैसे न निकालने की स्थिति में लगने वाला चार्ज हट सकने की संभावना है। ऑल इंडिया बैंक डिपॉजिटर्स एसोसिएशन ने रिजर्व बैंक से इस तरह की मांग की है। उन्होंने कहा है कि डेबिट कार्ड के जरिए एटीएम से लगने वाले ट्रांजैक्शन डिक्लाइन चार्ज को हटा दिया जाए। हमें मालूम है कि आप बजट की घोषणा का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी साबित हो सकती है। केंद्र सरकार अगले सप्ताह आम बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में सरकार खिलौना इंडस्ट्री का इकोसिस्टम मजबूत करने के लिए नई पॉलिसी बनाने की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी में घरेलू मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने और स्टार्टअप्स को लुभाने पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। BSNL के कस्टमर्स के लिए बहुत ही फ़ायदा होने के चांसेस हो सकते हैं। BSNL ने 398 रुपये कीमत वाला नया डाटा वाउचर प्लान जारी किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स से जुड़ी बड़ी खबरों की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को मुफ्त कोचिंग देने की बहुत ही बड़ी घोषणा की है। मुफ्त कोचिंग की सुविधा का नाम अभ्युदय रखा गया है, जिसे बसंत पंचमी से शुरू किया जाएगा। कॉलेज एवं यूनिवर्सिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की नवीन छात्रवृत्ति एवं नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। इससे पहले यह तारीख 20 जनवरी 2021 तक थी। तो ये थी देश विदेश से जुड़ी सभी तमाम बड़ी खबरें, और इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा।